students, myself Dr. Anuradha, and today we are going to discuss about final accounts. Final account is a statement which is prepared to analyze the financial performance of the organization, in which we have to prepare trading account, P&L account and balance sheet. After the preparation of trial balance, every businessman is very keen to know about two facts. One is the ascertainment of profit and loss of the current year as well as the position statement. So for that there is a need for preparing the final accounts. Okay. So two statements which are prepared in final accounts are, one is the income statement and the other is the position statement. Trading and P&L is known as income statement because with this we come to know about the profit and loss of the organization. Whereas balance sheet is known as position statement because by preparing the balance sheet, we come to know about the various assets and liabilities of the organization. Now let's talk about the format of trading P&L account and balance sheet. जब हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की बात करते हैं या बैलेंस शीट की बात करते हैं, दे ऑल आर प्रिपेयर्ड एट द एंड डेट ऑफ द ईयर. लास्ट डे को हम बनाते हैं. दैट्स व्हाई you can see balance sheet as on the date on which you are preparing the balance sheet, the date you will have to mention here. Okay. After this, particulars amount, the same format is followed in profit and loss account also, particulars amount. But when we talk about the format of balance sheet, then you can see balance sheet का जो format है, liabilities amount, assets amount. Okay. Because this is the position statement. You are going to compute your all liabilities and assets. That's why one column is of liability and the other column is of assets. Now let's talk about each and every account one by one. First we'll discuss about the trading account. Trading account, simply you can say it is prepared at factory level कि कितना आपने प्रोडक्शन किया है, कितने आपके पास गुड्स आए, आपके पास एंड में कितना बचा, तो वो आपको कंप्यूटेशन करना होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. दैट्स व्हाई इट इज स्टार्टेड विद द ओपनिंग स्टॉक कि आपके पास कितना स्टॉक है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको प्रिपेयर करते हैं. आफ्टर दैट वील हैव टू शो द परचेजेस व्हिच यू हैव मेड ड्यूरिंग द ईयर. परचेजेस में से ऑब्वियसली आपको रिटर्न जो है वो डिडक्ट करना होगा एंड इन द सेम मैनर यू विल हैव टू शो द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आल्सो. बाय साइड आप सेल्स लिखेंगे, नेट सेल्स आपको लिखनी है तो ऑब्वियसली जो सेल्स रिटर्न है दैट यू विल हैव टू डिडक्ट एंड क्लोजिंग स्टॉक कि ईयर एंड में आपके पास कितना स्टॉक बच गया. ठीक है. अब आपने टोटली करेंगे, जो भी ग्रेटर टोटल होगा दैट यू विल हैव टू राइट बोथ साइड. अगर आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो इधर आता है देन इट विल बी नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा. सपोज आपकी बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाती है देन इट विल बी नोन एज ग्रॉस लॉस एंड यू विल हैव टू राइट बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन. ओके. तो अगर आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, डेबिट का कम होता है, देन इट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट. और अगर डेबिट साइड का ज्यादा होता है, क्रेडिट का कम होता है, देन इट विल बी योर ग्रॉस लॉस. तो इट इज ग्रॉस बिकॉज इट इज एट प्रोडक्शन लेवल. ये आपका प्रोडक्शन लेवल पे है. तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज कॉमनली यही आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कौन से एक्सपेंसेस हमारे P&L में आने चाहिए, कौन से एक्सपेंसेस हमारे ट्रेडिंग में आने चाहिए. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिंपली यू कैन डिफाइन देम एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, विदाउट विच आपकी जो प्रोडक्शन है वो स्मूथली नहीं हो पाएगी. तो ऑल सच एक्सपेंसेस आर योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. लाइक इफ यू आर गिविंग वेजेस टू द लेबर, अगर आप वेजेस नहीं देंगे लेबर को, लेबर प्रोडक्शन नहीं करेगी. इन द सेम मैनर अगर आपकी फैक्ट्री लाइटनिंग के खर्चे, अगर फैक्ट्री में लाइट ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी. इन द सेम मैनर कैरियज इनवर्ट, फ्रेट इनवर्ट, अगर आपका रॉ मटेरियल आएगा ही नहीं फैक्ट्री में तो भी आपका जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगा. तो all such type of expenses which are very necessary for the production process, they are known as direct expenses and they are shown in trading account. Whereas if we talk about indirect expenses, so indirect expenses are those expenses which are very necessary for the business but they are not directly related with the production process. मतलब वो business के लिए important तो है but प्रोडक्शन से, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से वो डायरेक्टली रिलेट नहीं करते. दे आर रिलेटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ गुड्स. दैट्स व्हाई दे गॉट प्लेस इन द
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसीलिए जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं दे आर नॉट शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, रादर दे आर शोन इन P&L अकाउंट। तो जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, चाहे आप रेंट पे कर रहे हैं, आप सैलरीज दे रहे हैं अपने ऑफिस स्टाफ को, और आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं अपनी मशीनरीज पे, या आपको किसी एसेट पे कोई प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इन द सेम मैनर देयर आर सम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, तो ऑल सच टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आर शोन इन योर P&L अकाउंट। तो यहाँ पे आपके डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट में आपकी सारी इनकम आती है। तो बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है दैट मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल। ओनली देन यू कैन सेग्रीगेट दैट विच एक्सपेंसेस इज टू बी पोस्टेड इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड विच expenses to be shown in the P&L अकाउंट। एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, जरूरी नहीं है कि अगर आपका मान लीजिए रेंट लिखा है तो every time you cannot say it is your expense. In my previous video also I have explained this in the journal entry कि रेंट ऐसा नहीं होता कि आप इसको हमेशा एक्सपेंस मान ले। तो इन द सेम मैनर यहाँ पे मैंने आपको रेंट दिखाया है, एट द सेम टाइम बाय रेंट रिसीव मैंने क्रेडिट साइड दिखाया है। रीजन क्या है इसका, अगर आपका रेंट है, सिंपली रेंट है या रेंट पेड है, तो ऑब्वियसली इट इज योर एक्सपेंस एंड यू हैव टू शो इट ऑन द डेबिट साइड, आपको उसको डेबिट साइड दिखाना होगा। बट इफ यू आर रिसीविंग रेंट देन इट इज योर इनकम। तो अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हैं तो आपकी इनकम हो जाती है, इन दैट केस इट विल बी शोन एट द क्रेडिट साइड। इन द सेम मैनर आपका इंटरेस्ट है या कमीशन है, इफ यू आर पेइंग देन इट इज योर एक्सपेंस, यू विल हैव टू शो इट ऑन द डेबिट साइड। बट इफ you are receiving any kind of interest, any kind of commission, then you will have to show it at the credit side because it is your income. ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो भी अगर आपका प्रॉफिट है तो इट विल बी ब्रॉट डाउन हियर, अगर आपका लॉस है तो वो P&L में यहाँ आएगा। आफ्टर दैट वी हैव टू शो ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑल द इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद आप टोटल करेंगे, ऑब्वियसली यू विल हैव टू राइट ग्रेटर टोटल बोथ साइड। अगर आपका बैलेंस यहाँ आता है then it will be your net profit, you will write net profit। suppose आपका बैलेंस यहां आता है then it will be your net loss। अगर आपको प्रॉफिट होता है then it will be added to your capital, अगर आपको लॉस होता है then it will be deducted from your capital। तो this thing you'll have to keep in mind। first of all you'll have to find out the gross profit or the gross loss। जो भी आपका होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो इधर पोस्ट होगा, लॉस होगा तो इधर। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ P&L अकाउंट जो भी आपका नेट प्रॉफिट आया वो आपका बैलेंस शीट में जाएगा, इट विल बी एडेड टू द कैपिटल। इन द सेम मैनर लॉस होगा तो वो डिडक्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट यू हैव टू शो ऑल द लायबिलिटीज दिस साइड एंड ऑल द असेट्स दिस साइड। ओके, तो लायबिलिटीज में आपकी क्या क्या आ जाएंगी, ऑल योर लायबिलिटीज बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। किसी को भी आपको पे करना है, लाइक आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है, आपका कोई क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो ऑल सच टाइप ऑफ लायबिलिटीज विल बी शोन हियर एंड ऑल योर असेट्स, चाहे वो आपके करेंट है चाहे वो आपके लॉन्ग टर्म असेट्स हैं यानी कि फिक्स्ड असेट्स हैं, ईच एंड एवरी असेट्स विल बी शोन हियर like your land and building, plant and machinery, furniture, goodwill, stock, debtors, तो every asset will be shown here। और जब आप अपना assets और liabilities दिखा देंगे तो आप टोटल करेंगे और ये टोटल आपका टैली होना चाहिए। अगर आपकी बैलेंस शीट का टोटल टैली नहीं होता इट मीन्स यू हैव डन सम मिस्टेक और आपको चेक करना पड़ेगा कि आपसे कहाँ गलती हुई है। ठीक है, आई होप द फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट इज वेरी क्लियर टू all of you। In my coming videos I will come up with more numericals of final accounts। That's all for today। Thanks everyone।